बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर आसिया हबीब, एसोसिएट प्रोफेसर एंड कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एट रहमान मेडिकल इंस्टीट्यूट पेशावर। ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड जितनी भी मैंने वीडियोस अभी तक बनाई हैं, बहुत सारे कमेंट्स पेशेंट्स के आ रहे हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। कोशिश कर रही हूँ कि सबको रिप्लाई दूँ, लेकिन जितने भी मैंने कमेंट्स पढ़े हैं और क्वेश्चंस देखे हैं, उनसे मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि ज़्यादातर पेशेंट्स को जो प्रॉब्लम हो रही है वो है, या तो उनको प्रॉपर पोजीशन करना नहीं आ रहा बेबी को, कि हम कैसे बेबी को पोजीशन करें। अगर एक पोजीशन में बेबी जो है वो फीड सही नहीं ले रहा, तो आप कोई और पोजीशन में बेबी को फीड करा, हो सकते हैं वो उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल हो। तो पोजीशंस जितनी भी डिफरेंट पोजीशंस है वो भी हम आज डिस्कस करेंगे। एक पोजीशन में बेबी को फीड कराओ, अगर बेबी उसमें कंफर्टेबल नहीं है तो आप चेंज कर लो। ठीक है, पोजीशन ऐसी होनी चाहिए जिसमें मदर और बेबी दोनों कंफर्टेबल हो। तो वो खुद आप देख के अपने लिए वो करें कि जो आपको सूटेबल हो उसी पोजीशन को आप फॉलो करें। फिर जो दूसरा इशू है वो है प्रॉपर अटैचमेंट का। ब्रेस्ट फीडिंग कराते हुए बेबी की जो अटैचमेंट है ब्रेस्ट के साथ, वो अगर आपको प्रॉपर नहीं पता, आपको अंदाज़ा नहीं है, तो भी आपको समझ नहीं आती कि अच्छा बेबी जो है वो सही फीड ले रहा है या नहीं ले रहा, और इधर उसकी जो है वो टेक्निक फीडिंग वाली वो ठीक है या नहीं है। तो उसके कुछ साइंस हैं कि प्रॉपर जो ब्रेस्ट के साथ अटैचमेंट के जो साइंस है वो क्या हैं, वो हम वीडियो के आखिर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं डिफरेंट फीडिंग पोजीशंस की। सो ब्रेस्ट फीडिंग पोजीशंस बहुत सारी हैं, लेकिन जो कॉमनली प्रैक्टिस हैं हम उनकी बात आज करेंगे। सबसे जो मोस्ट कॉमन, सबसे ज़्यादा फॉलो की जाने वाली जो पोजीशन है वो है क्रेडल पोजीशन। पिक्चर में भी आप देख सकते हैं कि क्रेडल पोजीशन क्या होती है। क्रेडल पोजीशन जो है उसमें ज़्यादातर जो नवजायदा बच्चे होते हैं उनको हम क्रेडल पोजीशन में ही अक्सर बेशतर देखा गया है कि वो फॉलो कर रहे होते हैं। इसमें जिस साइड से आपने बच्चे को फीड कराना है, उसी साइड के बाजू के ऊपर आप बच्चे को इस तरह लेटाते हैं कि आपका जो बेबी का जो हेड है वो आपके इस आर्म के ऊपर हो, जो सॉफ्ट वाला एरिया है वो इसको पिलो की तरह इसको वो देगा, सपोर्ट देगा। ठीक है, फिर जो है बेबी को थोड़ा साइड पे होना चाहिए, उसकी जो कमर है, जो बैक है, वो उसका हेड, उसकी बैक और उसकी जो बॉटम है, आपका उसी साइड का जो फोर आर्म है वो उसको सपोर्ट करेगा। ठीक है, और इस तरह बेबी को पोजीशन करना है कि हेड उसका थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए और उसका जो बैक और ये जो पूरा बॉटम है ना, ये एक लाइन में होना चाहिए। ठीक है, ये ऐसे कर्ल वर्ल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एक लाइन में हो। इस तरह बेबी बहुत कंफर्टेबल होता है। और फिर उसके बाद आपने ब्रेस्ट के साथ उसको अटैच कर देना है। ये हो गई नंबर 1 पोजीशन, क्रेडल पोजीशन। जो सेकंड पोजीशन है वो है क्रॉस क्रेडल पोजीशन। क्रॉस क्रेडल पोजीशन जो है, जो प्री मेच्योर बेबीज होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, ज़्यादातर उनके लिए सूटेबल होती है। इस पोजीशन में क्या होता है बेबी को जो है जिस साइड से आपने फीड कराना है ना, वो वाला बाजू आपका फ्री होता है। ठीक है, और जो ऑपोजिट आर्म होता है उससे आपने बेबी को होल्ड करना है, और इस तरह होल्ड करना है कि आपका फोर आर्म जो है बाकी बेबी की बाकी बॉडी को सपोर्ट करेगा, और जो आपका हाथ है उससे आपने बेबी की इस एरिया को ऐसे होल्ड करना है। इसकी जो बैक है नेप ऑफ द नेक से, और इस यहाँ से आपने बेबी को जेंटल सा होल्ड करना है, ज़्यादा उसको जोर नहीं लगाना, जेंटली उसको होल्ड करें। और बेबी को जिस साइड का आपको ऑपोजिट साइड का जो ब्रेस्ट है उसके करीब लेकर आना है और इसको गाइड करना है कि वो फीड करे। ये हो गई क्रॉस क्रेडल पोजीशन। फिर जो थर्ड पोजीशन है वो है लेग बैक पोजीशन। ठीक है, लेग बैक पोजीशन में आपने बैक की तरफ जो भी आपका बेड है, चेयर है, सोफा है, उसके साथ आराम से आपने टेक लगानी है, पीछे आप पिलोज वगैरह रख लें, और आपका जो बैक ऑफ द हेड है, आपकी कमर है, उसको प्रॉपर सपोर्ट मिले, आप बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन में लेटे हों। ठीक है, और फिर आपने बेबी को होल्ड करके ब्रेस्ट की तरफ लेकर आना है, उसको फीड कराना है। ये वाली पोजीशन उन माओं के लिए ज़्यादा सूटेबल है जिनका सिजेरियन हुआ होता है, जिनको बैठने में प्रॉब्लम होती है, उनके स्टिचेस पे पेन आ रहा हो, तो उनके लिए ये वाली पोजीशन बड़ी आइडियल है। और जो ट्विन प्रेगनेंसीज जिनकी हुई हों और 2 बच्चे हों, उनके लिए बड़ा सूटेबल होता है कि एक साइड से एक बेबी को फीड कराओ, दूसरी साइड से दूसरे बेबी को। तो ये हो गई लेट डाउन पोजीशन। फिर जो है लेटी पोजीशन हो गई या लाइन डाउन पोजीशन हो गई। जो लेटी पोजीशन है उसमें आप बेड में लेट जाते हो एक साइड पे, जिस साइड की तरफ आपका मुंह है उसी साइड पे बेबी लेट जाएगा, लेटा देंगे आप। ठीक है, आपने अपनी पोजीशन ऐसी रखनी है कि आपका जो सर है और आपके जो गर्दन और शोल्डर जो हैं ये पिलो के ऊपर होने चाहिए, थोड़े से ऊपर की तरफ, और बेबी आपके बिल्कुल करीब हो। बेबी की जो है फेस आपकी तरफ हो, और बैक को पीछे सपोर्ट करने के लिए आप कोई ब्लैंकेट या कोई छोटा सा पिलो रख दें, और इस तरह फिर आपने बेबी को फीड कराना है।
तो ये हो गई लेटी वाली पोजीशन। ये वाली पोजीशन भी उन लोगों के लिए ज़्यादा सूटेबल है जिनका सिजेरियन सेक्शन हुआ हो, जिनको एपिज़ोटमी स्टिचेस आए हों नीचे की तरफ, नॉर्मल डिलीवरी की तरफ के साथ स्टिचेस आए हों, या अगर ना सिजेरियन हुआ है ना डिलीवरी में स्टिचेस आए हैं, बल्कि जिनको डिलीवरी की दौरान अक्सर पुश करते हुए कुछ लोगों को हेमोरॉइड्स बन जाते हैं, तो वो उनको बैठने में बड़ा प्रॉब्लम होती है। उन लोगों के लिए भी ये वाली पोजीशन बड़ी आइडियल है। ठीक है, फिर आखिर में एक पाँचवीं पोजीशन है, वो ज़्यादा प्रैक्टिस तो नहीं की जाती लेकिन समहाउ ये भी एक पोजीशन है, ख़ासकर जो बेबीज़ छोटे होते हैं उनके लिए अच्छी पोजीशन है। उसको हम फुटबॉल पोजीशन कहते हैं। उसमें बेबी को जिस साइड से फीड कराना है, बेबी को ऐसे होल्ड कर लेते हैं, उसकी बाकी बॉडी को अपने आर्म से सपोर्ट करना है। उसी तरह हाथ से आपने उसकी नेप ऑफ द नेक से उसको होल्ड करना है जेंटल सा, और जिस साइड पे आपने होल्ड किया है उसी साइड से आपने बेबी को फीड कराना है, बेबी को गाइड करना है निपल की तरफ। ठीक है, इसमें बेबी के जो पाँव वगैरह थे वो आपकी पैर की तरफ पीछे की तरफ होते हैं। तो ये हो गई फुटबॉल पोजीशन। ये अब डिफरेंट पोजीशंस हैं, आप ट्राई करें। अगर आपका बेबी एक साइड से फीड लेने में तंग आपको करे तो आप उसकी पोजीशंस वगैरह चेंज करके देखें, हो सकता है वो दूसरी पोजीशन में ज़्यादा कंफर्टेबल हो। तो ये हो गई डिफरेंट पोजीशंस। अब हम बात करते हैं अटैचमेंट की, कि प्रॉपर अटैचमेंट जो ब्रेस्ट के साथ होती है उसके क्या क्या साइंस हैं। ब्रेस्ट के साथ अटैचमेंट के साइंस ये हैं कि बच्चा जब भी फीट लेगा, जब वो ब्रेस्ट के साथ अटैच हो, तो उसका जो है चिन जो है वो ब्रेस्ट के साथ टच होनी चाहिए। बच्चे की जो चिन है वो ब्रेस्ट के साथ टच होनी चाहिए। मुंह उसका अच्छा खासा खुला होना चाहिए, और उसका जो लोअर लिप है वो बिल्कुल ऐसे खुला होगा, रोल्ड आउट होगा, ठीक, बाहर की तरफ ऐसे इवर्टेड सा होगा। ठीक है, और वो जब वो पूरा इवर्ट होता है तो वो पूरा जितना भी निपल के इर्द गिर्द जो एरियोला होता है ना, तो नीचे वाला सारा एरियोला बेबी के मुंह में होना चाहिए, वो नज़र बाहर नहीं आना चाहिए। ऊपर से जो है वो एरियोला या जो ब्लैक एरिया है वो थोड़ा सा विजिबल होगा, लेकिन नीचे वाला पूरा का पूरा एरियोला बेबी के मुंह में होना चाहिए। तो निपल के साथ साथ एरियोला भी बच्चे के मुंह में होगा, तो वो प्रॉपर डीप सक करेगा। और जब बच्चा डीप सक करेगा तो उसके जो गाल होते हैं, जो चीक्स होते हैं, वो ऐसे बिल्कुल गोल से राउंड से हो जाते हैं, क्योंकि उसके मुंह में मिल्क काफ़ी मिकदार में आ रहे होते हैं, तो उसके वो गाल जो होते हैं वो सही गोल गोल से हो जाते हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट साइन है जिसका आपको पता चलता है कि बच्चा प्रॉपर्ली अटैच है, वो ये है कि आपको पेन हरगिज़ नहीं होगा। जब बच्चा जो है सिर्फ निपल को सक करेगा तो डेफिनेटली आपको पेन भी होगा, और आपके निपल्स भी सोर होंगे, और बार बार आपको यही वाले प्रॉब्लम्स आपको फेस होंगे। और वो शैलो फीड होती है, बच्चा उससे पूरी तरह से उसका पेट भी नहीं भरता, वो बार बार होता है। लेकिन जब वो बच्चा प्रॉपर अटैच होगा, निपल के साथ-साथ वो एरियोला को भी सक करेगा, ठीक है? तो उसकी डीप सक भी होगा, वो अच्छा खासा मिल्क भी वो लेगा, और बच्चा जो है वो सैटिस्फाई भी होगा। और अक्सर जब वो डीप सक बच्चे करते हैं ना, तो वो जल्दी उनका पेट भी भर जाता है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस ये भी थे कि आपने तो बताया कि कम से कम 10-15 मिनट फीड करना चाहिए, मेरा बच्चा तो 3-4 मिनट के बाद जो है वो फीड स्टॉप कर देता है। तो जो बच्चे प्रॉपर्ली ब्रेस्ट के साथ अटैच होते हैं, वो अच्छी तरह वो डीप सक करते हैं, तो वो ज़्यादा मिल्क थोड़ी देर में लेके उनका पेट भर जाता है, तो वो जल्दी वो जो है वो सैटिस्फाई हो जाते हैं। और जो शैलो फीड कर रहे होते हैं, तो वो फिर लंबे टाइम तक लगे रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो सैटिस्फाई नहीं होते, वो रो रहे होते हैं। तो ये सारी कुछ ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड इश्यूज़ थे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों के जो कुछ और क्वेश्चंस रह गए हैं, उनके ऊपर मैं एक वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। थैंक यू सो मच।